स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स ईच एंड एवरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक या दो क्लास ली जाएगी ईच या एवरी की, तो हमें कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है जो इंग्लिश में कंपटीशन एग्जाम में जो भी इंग्लिश के एरर्स आती है, तो आपको इंग्लिश के ग्रामर का फ्रेंड्स नॉलेज अच्छा होना जरूरी है। तो आज हम ईच एंड एवरी का बिना समय गवाए शुरू करते हैं, इसका कैसे यूज होता है। तो ईच एंड एवरी का फ्रेंड्स पहले तो बात यह है कि इसकी पहले हम समानताएं देखते हैं, मतलब ईच एंड एवरी का कहाँ का यूज होता है। तो इसमें पहले समानता क्या है कि दोनों का मतलब फ्रेंड्स होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब हर एक जैसे होता है ना, ईच बॉय या एवरी बॉय। तो कहने का मतलब दोनों का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है, प्रत्येक या हर एक होता है। पहले तो ये बात है समानता। दूसरी बात है कि इसकी समानता यह है कि ईच एंड एवरी के बाद में फ्रेंड्स हमेशा नाउन सिंगुलर आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ईच बॉय आएगा, ईच बॉयज नहीं आएगा कभी भी। तो कहने का मतलब है ईच या एवरी दोनों का मतलब एक ही है। इसके अंतर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले समानता के बारे में बात करेंगे। समानता हालांकि दो ही है, एक तो नाम समान है कि प्रत्येक है। दूसरी बात है कि इसके ईच के बाद में या एवरी के बाद में हमेशा नाउन जो है वो सिंगुलर आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होगी। जैसे ईच बॉय इन द क्लास वॉज इंटेलिजेंट, मतलब क्लास का प्रत्येक लड़का इंटेलिजेंट था। तो ईच बॉय बोला ना, तो ईच के अंदर बॉय बोला, बॉयज नहीं बोला। हालांकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन ईच बॉय इन द क्लास वॉज इंटेलिजेंट, और वाज भी बोला, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। तो कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएंगी और जो नाउन है वो भी सिंगुलर आएगा। तो ईच या एवरी पहले आएगा, उसके बाद नाउन आएगा सिंगुलर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इस तरह आएगा। तो ये पहले हमें ध्यान रखना सिंगुलर आएगा, क्योंकि मान लो एग्जाम में ये पूछ ले ईच बॉयज ऑब्लिक करके, जो आपको एरर्स ढूंढनी है बैंक के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में राजस्थान के, तो एरर्स ढूंढनी होती है। तो उसमें ईच के बाद में मान लो बॉयज लिखा हुआ है तो वहां पे एरर होगी, बॉयज नहीं होगा। या एवरी के बाद में बॉयज है तो वो गलत होगा। तो कहने का सिंगुलर ही फॉर्म आएगी। हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमेशा एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, एग्जाम्पल जितने करोगे ना फ्रेंड्स उतना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो जैसे ईच चाइल्ड इन द क्लास वॉज इंटेलिजेंट, ये अभी मैंने बता ही दिया था। ईच चाइल्ड, चाइल्ड ही बोला, चिल्ड्रन नहीं बोला। तो ईच चाइल्ड इन द क्लास वॉज इंटेलिजेंट, वॉज ही बोला, वर नहीं बोला। तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही अपने हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसका ना आई गेव ईच प्लांट सम वाटर, आई गेव ईच प्लांट, मैंने प्रत्येक पौधे को थोड़ा पानी दिया। मतलब पौधे तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रत्येक के बारे में बात कर रहा है, तो ईच के अंदर प्लांट आया। तो ये एग्जाम्पल है, वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि ईच या एवरी के बाद में हमेशा सिंगुलर आएगा नाउन, एंड ये जो हेल्पिंग है वो भी सिंगुलर। आई गेव ईच प्लांट सम वाटर, आई हर्ड एवरी वर्ड यू सेड, मैंने जो आपने कहा था उस प्रत्येक शब्द को सुना। तो एवरी के बाद में क्या आया, वर्ड आया, वर्ड्स नहीं आया। तो क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर आपको अभी मैं मान लो ये क्या, ईच ऑफ द बॉयज, तो आपको पता है कि सही बोला है। एवरी ऑफ द बॉयज बोलेंगे तो ये कभी सुना हुआ नहीं था। तो इसी प्रकार आपको धीरे धीरे जितने प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद ही पता लगने लग जाएगा कि ये इस तरह के वाक्य बनते हैं। इसके बाद में है शी वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम एवरी डे लाइफ। तो ये याद करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, ईच या एवरी के बाद में सिंगुलर ही आएगा। हम क्या बोलते हैं, एवरी डे ही बोलते हैं, एवरी डेज तो नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते कि एवरी के बाद में डे ही आएगा, डेज बोला नहीं। तो एवरी के बाद में डे क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है डे। तो इस प्रकार शी वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम एवरी डे लाइफ, वह अपनी एवरीडे की लाइफ से गेट अवे करना चाहती थी, छुटकारा पाना चाहती थी। तो एवरी डे लाइफ, एवरी के बाद में क्या है, डे। तो कहने का ये मतलब था, ये एग्जांपल्स का ये मतलब है
कि ईच या एवरी के बाद में नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। एवरी के बाद में डे आया, इसके बाद में एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव, एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव, एवरी के बाद में आर्टिस्ट आया, यानी कि प्रत्येक कलाकार होता है वो सेंसिटिव होता है, यानी संवेदनशील होता है। तो एवरी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट लिखा जाएगा इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। तो कहने का यही मतलब है कि ये चीजें सिंगुलर ही आएगी। ये तो एक बात हुई जो कि दोनों में ईच एंड एवरी में क्या समानता है इस बारे में। अब हम अंतर की बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अंतर ही आते हैं फ्रेंड्स। आपको ईच एंड एवरी का अंतर आ गया और समानता आ गई तो आप कभी गलत नहीं करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इंग्लिश टफ नहीं है इतनी, आप यदि बार बार रिवीजन करोगे इंटरेस्ट के साथ में तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह याद होगा। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स कीजिए ताकि पता चले। तो ये तो एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कि ईच एंड एवरी समान कैसे हैं, मतलब एक जैसे कैसे हैं। तो दोनों के पीछे सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अब बात करेंगे इनमें अंतर क्या क्या है। हम अंतर की बात करते हैं, ईच एंड एवरी का अंतर क्या है। अब आप ये भी सोचिए कि बैंक में ये चीजें क्या काम आएगी, आपके एक एक ग्रामर का चीजें बहुत काम आती है। ये बात समझ लीजिए, 2015 में मेरे केवल 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे जब मैंने एग्जाम दिया था इस सर्विस के लिए, केवल 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। इसके कारण मुझे इतना दूर पोस्टिंग मिली थी, बीकानेर से बांसवाड़ा इतनी दूर मिल गई। तो कहने का मतलब एक एक जो आपके मार्क्स है आपके वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अंतर क्या है, अब ये देखिए ईच एंड एवरी का अंतर। पहला अंतर तो है कि नंबर्स का, मतलब पहली बात है, पहला अंतर ये है कि ईच हमेशा 2 या 2 से अधिक के लिए आता है। 2 या 2 से ज्यादा होना तो उसके लिए ईच आता है। अब एग्जाम्पल देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मतलब एक के लिए तो ईच आ ही नहीं सकता, हम क्या बोलेंगे, ईच एंड प्रत्येक होता है। तो प्रत्येक में एक होता तो बात सीधी सी प्रत्येक की बोलने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब मैंने प्रत्येक को ये चीज दी तो प्रत्येक मतलब कम से कम 2 तो है ही। तो ईच और एवरी का यूज कहाँ होता है। अब अंतर देखिए कि पहला अंतर यह है कि ईच का यूज वहां होगा जहां पर 2 या 2 से अधिक चीजें हो, और एवरी का यूज वहां होता है वहां 2 से अधिक हो। मतलब 2 के लिए एवरी का यूज नहीं होता है। तो कहने का मतलब है, केवल इतना याद रखो, एवरी का जो यूज है वो 2 जनों के लिए नहीं होता है। मतलब मेरे 2 दोस्त हैं, मैंने प्रत्येक को पेन दिया, तो यहाँ पे इंग्लिश में बनाओगे तो इसमें एवरी नहीं लग पाएगा क्योंकि इसमें 2 ही है। तो 2 जनों के लिए ईच का यूज होता है, और ईच का यूज 2 से ज्यादा हो फिर भी हो सकता है, लेकिन एवरी का जो यूज है फ्रेंड्स वो हमेशा 2 से ज्यादा हो तो ही हो सकता है। जैसे हमारे कमरे में 3 खिड़कियां हैं, प्रत्येक से हवा अच्छी आती है, तो यहाँ पर एवरी का यूज भी हो सकता है और ईच का यूज भी हो सकता है क्योंकि खिड़कियां 3 है ना। तो 2 से ज्यादा है तो ईच का यूज होगा ही, और एवरी का यूज भी 2 से ज्यादा के लिए। लेकिन ये पाबंदी है कि 2 के यूज के लिए, 2 के साथ में प्रत्येक का यूज करोगे तो ईच का यूज ही ईच लिखा जाएगा। अब सीधा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल जितने करोगे अपने आप पता लग जाएगा। सी हैड पेंट ऑन ब्लैक लेग, ब्लैंक इसलिए छोड़ा कि आपको खुद को पता लगाना क्या होगा। सी हैड पेंट, उसने पेंट किया मतलब कलर किया, लेग में टांग होती है, अब टांगे 2 ही होगी। तो सी हैड पेंट ऑन ब्लैंक लेग। अब यहाँ पे ईच हो सकता है क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा के लिए ईच हो सकता है, तो यहाँ पे ईच भी हो सकता है। एवरी हो सकता है, एवरी फ्रेंड्स नहीं हो सकता है क्योंकि आपको बोला कि 2 से ज्यादा के लिए एवरी का यूज होता है। तो यहाँ पे टांगे हैं उसकी, तो खुद कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि टांग तो 2 ही हो सकती है। तो सी हैड पेंट ऑन ब्लैक लेग, और ईच और एवरी के बाद में सिंगुलर ही लिखा जाएगा। तो ईच के बाद में यहाँ पे ईच लिख सकते हो, तो ईच आंसर होगा। ईच के बाद लेग लिखा हुआ है क्योंकि वो पहले ही बता दिया था कि क्या अंतर नहीं है, मतलब समानता क्या है, सिंगुलर ही आएगा तो लेग ही लिखा जाएगा। तो इसलिए या ईच या एवरी में से क्या होगा, एवरी नहीं होगा, एवरी 2 से ज्यादा के लिए होता है इसलिए इसमें एवरी नहीं होगा, और ईच आंसर है इसका। माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, मेरे पेरेंट्स हैं वो कल पहुंच रहे हैं, मतलब कहीं से आ रहे हैं।
तो अराइविंग कर रहे हैं टुमारो, एंड ब्लैंक ऑफ देम विल बी ऑन ए डिफरेंट प्लान। मतलब दोनों में से प्रत्येक जो है अलग अलग प्लेन में है, मतलब प्लेन मतलब जो हवाई जहाज होती है उसके लिए प्लेन के लिए बताया है। तो दोनों प्रत्येक जो है उनमें से प्रत्येक जो है अलग अलग प्लेन में है। ये जो एग्जाम्पल्स भी है फ्रेंड्स वो भी कहीं से इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब है जो पहले आ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, तो इससे क्या अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो इसमें क्या करेंगे, अब आप सोचिए कि क्या होगा, माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, मेरे पेरेंट्स कल आ रहे हैं, और एंड ब्लैंक ऑफ देम, अब ईच लिखे, दो या दो जन ज्यादा के लिए ईच होगा, तो ईच हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि पेरेंट्स कितने होते हैं, माँ और बाप दो, तो ईच होगा। एवरी होगा या नहीं ये भी सोच लीजिए, एवरी इसमें नहीं होगा क्योंकि एवरी हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है, लेकिन पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है तो दो ही होंगे, तो पेरेंट्स का मतलब माता पिता होते हैं, तो ईच यहाँ पे सही होगा, एवरी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ईच आएगा। ही हैज ए रिंग ऑन ब्लैंक फिंगर, ही हैज ए रिंग ऑन ब्लैंक फिंगर, ईच होगा या एवरी होगा, मतलब उसके प्रत्येक अंगुली में रिंग है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ईच होगा या एवरी होगा। ईच फिंगर कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 होती है, तो ईच भी हो सकता है और एवरी भी हो सकता है, तो इसमें ईच एंड एवरी कुछ भी लगा सकते हो, वो सही है। तो इसलिए आज केवल इतना ही कॉन्सेप्ट करेंगे, इससे के ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कीजिए कि ईच एंड एवरी कहाँ आता है। तो एग्जाम्स में भी ऐसे फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं कि आपको अपने आप दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे पेरेंट्स है ना, तो हमें अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि दो ही होंगे, या लेग है, सी हैड पेंट ऑन ब्लैंक लेग, ऐसे बोला था, तो लेग है वो दो ही होंगी हमें पता है, तो सी आया क्योंकि दो ही होंगी लेग। दो के लिए हमेशा आपको पता है ईच का यूज होगा, एवरी का तो कर नहीं सकते, तो ईच, और एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है ब्लैंक करके और ऑब्लिक करके भी आता है, एरर आपने देखी होगी बैंक एग्जाम्स की, तो एरर में मान लो ईच के बाद में ऑब्लिक लिखा हुआ है, बाद में लेग लिखा हुआ है या लेग्स लिखा हुआ है तो भी गलत है, और एवरी लेग लिखा हुआ है तो भी गलत है, क्योंकि एवरी यदि लेग लिखा हुआ है तो एवरी लेग में एवरी गलत होगा। ये छोटी छोटी चीजें ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी यदि आप आराम से करोगे, तो बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल अच्छी तरह हो जाएगी। इस क्लास को आगे कल भी जारी रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसके एग्जाम्पल्स कीजिए, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाए, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।